बड़े बड़े एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक हैं, उन्होंने हजारों हजार वाट के एटम बम बनाए हुए हैं, परंतु उनमें हिम्मत नहीं है अपनी ही बनाई हुई क्रिएशन को विस्फोट करने की, यूज करने की। हिम्मत है? नहीं है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, क्या? और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1944 के तुरंत बाद 45 में। कितने साल के अंदर हो गया है? 24, 34 और 44, कितने साल हुए? अरे 1914, 1914 पहला विश्व युद्ध, उसके बाद 1945 द्वितीय विश्व युद्ध। कितने साल में हो गया? 30 इयर्स में। और अभी देखो कितने साल हो गए, कितने साल हो गए? 80 साल हो गए। और इतनी देश विदेश में कसमकस चल रही है और कोई में हिम्मत नहीं है एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट करने की। तो जो काम दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो काम मनुष्य सृष्टि का बाप करता है। किस आधार पर? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। किस बात से नष्टो मोहा है? नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शिव बाप सुप्रीम सोल का बच्चा हूं और सारी दुनिया सुप्रीम सोल बाप का बच्चा है। बाप का बच्चा बाप के डायरेक्शन पर न चले, बाप को न पहचाने, बाप की एक्टिविटी को न जाने, बाप के ऑक्यूपेशन को न जाने, तो बच्चा किस बात का? तो ये जो वैज्ञानिक हैं, बुद्धिवादी, जो सुप्रीम सोल बाप के भी बाप बनकर बैठे हैं, क्या समझते हैं अपन को? है? हम सारी मनुष्य सृष्टि के कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर हैं, हो ही नहीं सकते। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, ब्रह्मा हो, धर्म पिताएं तो हैं, लेकिन सब देहधारी धर्म पिताएं। देह के मोह से कभी नष्ट नहीं, नष्टो मोहा होते ही नहीं। और देह से जो जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके फॉलोअर्स हैं देहधारी, उनसे भी कभी नष्टो मोहा होते नहीं। नष्टो मोहा हो जाए तो बाप को पहचान जाए, और वो बाप सुप्रीम सोल आत्माओं का बाप जिस मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है, उस परिचय को भी जान जाएं, आत्माओं के बाप को भी पहचान लें, मनुष्य सृष्टि के बाप को भी पहचान लें। जैसे आत्मा अकेला कुछ नहीं कर सकती, शरीर अकेला कुछ नहीं कर सकता, दोनों के मेल से ही काम हो सकता है, निराकार आत्मा और साकार शरीर। ऐसे ही वो आत्माओं का निराकारी बाप और साकारी मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों के मेल से फिर ये सृष्टि की रचना होती है। वो है बापों में बाप सुप्रीमेसी का, और वो देहधारियों का बाप कौन?
है मनुष्य सृष्टि का बाप प्रजापिता, देहधारियों का बाप माना देह ज्यादा पावरफुल कि देह को चलाने वाली आत्मा ज्यादा पावरफुल? आत्मा पावरफुल। तो वो देह है और देह में रहने वाला 84 जन्म के चक्र को पूरा क्रॉस करने वाला, वो 84 के चक्र को क्रॉस नहीं करता। वो क्या कहता है, जो चक्कर में आए सो गिनती में भी आए। मैं न चक्कर में आता हूं और न कोई गिनती में आता हूं। तो वो बताता है कि मैं जब साकार में आता हूं तो साकार मेरी स्मृति से मेरे समान जब बन जाता है, मैं शिव निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, ऐसे वो भी निराकार ज्योति बिंदु कल्याणकारी, सदा कल्याणकारी, सदा शिव बन जाए, तब ही सारी सृष्टि का स्थापना, पालना और विनाश का कार्य संपन्न कर सकता है। ये संपन्न स्टेज है। तो कौन हुआ त्रिमूर्ति शिव? शिव की 3 मूर्तियां। कौन सा शिव जिसकी 3 मूर्तियां? उसकी मूर्तियां होती हैं, मूर्ति माने साकार, मूरत, मूरत, जिसकी मूर्ति न हो उसकी मूर्ति होती है नहीं, वो तो है ही निराकार, उसकी मूर्ति कहां से होगी? वो जिसमें प्रवेश करता है वो है त्रिमूर्ति। उसको कहा जाता है गॉड फादर सुप्रीम सोल। लेकिन मनुष्य सृष्टि का भी बाप है, गॉड फादर तो है, लेकिन हेवनली गॉड फादर है। क्या हेवनली गॉड फादर माने? हेवन का है रचयिता। हेवनली गॉड फादर माने हेवन का रचयिता, उसको रचयिता कहेंगे। हेवन साकार होता है या निराकार होता है? हेवन साकार होता है, तो रचयिता भी साकार होता है। तो बताया मैं इस सृष्टि पर जब प्रत्यक्ष होता हूं तो मुझे नॉलेज देनी होती है। जरूर कोई शरीर में प्रवेश करूंगा और बोलूंगा, क्योंकि मुझे पावर है। क्या क्या पावर है? शरीर छोड़ने और शरीर लेने की। चाहे जब शरीर छोड़ूं, चाहे जब शरीर प्रवेश करके पार्ट बजाऊं, आत्मा में पावर है इन ऑर्गन्स के द्वारा बोलने का। तो मैं जो सुप्रीम हूं, क्या इसके शरीर में दूसरे के शरीर में बैठ करके हम बात नहीं कर सकते हैं? लो, ये किसने बोला? दूसरे के शरीर में बैठकर हम बात नहीं कर सकते। हम माना 1 या 2 या 3 या ज्यादा, कम से कम 2। क्योंकि आर्गन्स हमको मिल गया ना, मुझे आर्गन मिल गया तो मैं धनी हो गया। किसने बोला? उसने बोला। उसको आर्गन नहीं है, वो आर्गन के हिसाब से निर्धन है, और उसको आर्गन मिल गया तो धनी हो गया। आर्गन्स का धनी है ना। कहते हैं ना, तुम्हारा कोई धनी धोरी है? कोई स्त्री है
उससे पूछा जाता है तुम्हारा कोई धनी है? धनी माने है? धनी माने धनवान। किस तरह का धनवान? ऐसा धनवान, ऐसी प्रॉपर्टी का धनवान जिस धन के आधार पर वो बड़ा परिवार का मुखिया बन बैठा। तो मैं आर्गन्स में बैठ करके समझाता हूं। तो ये फादर इन आर्गन्स में बैठ करके ये जो जिसको कहा जाता है एडम, क्या कहा जाता है? एडम। तो एडम के उस शरीर में बैठ करके नॉलेज देते हैं। जिस धर्मपिता के शरीर में भी प्रवेश करेंगे उसमें बैठ करके उसको नॉलेज देते हैं। वो बात वहां भी लागू होती है। क्या? यही जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। वो तुमको जब जान लेता है तो तुम्हारी तरह जैसे तुम धर्मपिता हो वो भी धर्मपिता हो जाते। ये हिसाब है। तो एडम कहा जाता है, वो मनुष्य सृष्टि का सजरा एडम से शुरू होता है। तो पहले पहले कहते हो एडम को, अल्लाह अव्वल दीन, अव्वल नंबर का धर्मपिता। तो वहां से मनुष्य सृष्टि का सिजरा शुरू होता है। तो देखो इस सिजरे से ये माता पिता भी बनते हैं। क्या कहा? ये जो एडम ईव का सिजरा है, इस एडम ईव के सिजरे से ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि भी अपनी अपनी जनरेशन के माता पिता बनते हैं। जो भी धर्म पिता ऊपर से आता है कोई में प्रवेश करता है, जिसमें प्रवेश करता है वो सतयुग से लेकर जन्म लेने वाली आत्मा आती है द्वापर के आदि में या कलयुग में, और उसमें प्रवेश होता है तो माता पिता बन जाते हैं। तो इनसे देखो क्रिएशन होती है अपने अपने धर्मों की। किनसे? माता पिता से। तो क्रिश्चियन की भी क्रिएशन होती है, क्राइस्ट की क्रिएशन, नई क्रिएशन होती है। यानी है तो पुरानी देवी देवता सनातन धर्म की, क्या उनको नई बनाते हैं। जैसे सुप्रीम सोल आते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी पुरानी क्रिएशन है पहले से कि नहीं है, तो उसको फिर क्या करते हैं? नई क्रिएशन, नई दुनिया की देवताओं की क्रिएशन बनाते हैं। ऐसे ही धर्म पिता होगा। जो भी धर्म पिताओं की पहली पहली क्रिएशन बनती है वो सतो प्रधान होती है, बाद में सतो, फिर रजो, अंत में सभी धर्म तमो प्रधान हो जाते हैं। तो देखो धर्म पिताएं आते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं उसको एडॉप्ट करते हैं, उस धर्म की माता बनाते हैं। एडॉप्शन होती है। फिर
पिता, धर्म पिता और माता दोनों मिलकर के नई क्रिएशन बनाते हैं। देवी देवता सनातन धर्म से कौन सी नई क्रिएशन निकली? इब्राहिम के द्वारा इस्लाम धर्म की क्रिएशन निकली। फिर उस समय तो इस्लाम धर्म था दुनिया में, और क्या था? अरे देवी देवता सनातन धर्म के पुराने थे, जो अपन को हिंदू कहलाने लगे, और दो के अलावा तो कोई था ही नहीं। फिर बाद में बुद्ध आया, भारत में आया ना। उस बुद्ध ने फिर सतयुग के कोई नारायण में प्रवेश किया। किसमें किया होगा? दुनिया का तीसरे नंबर का धर्म पिता, तो तीसरे नारायण में प्रवेश किया। जिसमें प्रवेश किया उसके द्वारा फिर नई सृष्टि, नई जनरेशन बना दी बौद्ध धर्म की। तो पहले अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट करके अपना बना करके फिर अपना नाम भी रखते हैं। क्या? पुराना नाम नहीं चलेगा देवी देवता सनातन धर्म का। क्या नाम भी? बुद्ध रख दिया, बौद्धि। जिसमें प्रवेश किया उसका नाम बदल दिया। जैसे क्राइस्ट ऊपर से आया, जिसमें प्रवेश किया उसका नाम जीसस, क्या नाम बदल दिया? जीसस नाम रख दिया। पुराना नाम था ना जीसस, वो तो देवी देवता सनातन धर्म से चला आया जीसस। फिर प्रवेश किया तो उससे पैदा हुए तो क्रिश्चियंस बन गए। उस जीसस का नाम क्राइस्ट रखा गया। क्या? आत्मा का तो नाम होता नहीं। शंकर है, ये शंकर किसकी क्रिएशन होगी? है? बताओ। क्योंकि नाम रखा हुआ है शरीर का, काम के आधार पर नाम होता है ना। तो क्या काम उस शरीर में है? संकरण होता है, मिश्रण होता है। तीन आत्माएं कार्य करती हैं। एक तो शिव प्रवेश करता है। क्या? आत्माओं का बाप प्रवेश करता है। दूसरा है ब्रह्मा, जो कृष्ण वाली आत्मा है वो आत्मा प्रवेश करती है। तो तीन आत्माएं हो गई। इसलिए शंकर के मस्तक पर चंद्रमा भी दिखाते हैं। शंकर की भ्रकुटी में सदा शिवनेत्र भी दिखाते हैं, शिव की प्रवेशता की यादगार। और उसका शरीर तो है ही राम वाली आत्मा। तो तीनों आत्माओं का जो मिक्स पार्ट चलता है उसका नाम रख दिया शंकर। तो ये शंकर क्रिएशन है या क्रिएटर है? क्रिएटर है या क्रिएशन है? शरीर का नाम रखा हुआ है शंकर। यूं तो सभी आत्माएं सोल्स हैं। ये ब्रह्मा, वो तो कोई शरीर का नाम रखा है ब्रह्मा। पहले तो नाम दादा लेखराज था ना, फिर प्रवेश किया तो नाम ब्रह्मा रखा। तो ये आया कहां से? ये शंकर कहां से आया? कहां से आया है?
अरे ब्रह्मा कुमार कुमारों से ही आया होगा ना। पहले ब्रह्मा कुमार कुमारी था या नहीं था? नहीं था। पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से ही आया ना। तो पहले ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा से आया। तो ये आया कहां से? ब्रह्मा कुमार कुमारियों से तो आया, परंतु क्या ब्रह्मा कुमार कुमारियां इसे परिचय दे सके बाप का? हा? दे सके? नहीं दे सके। तो इसको परिचय कहां से मिला कि मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? प्रजापिता से है? मनन चिंतन मंथन से स्वयं कहेंगे इनका कोई माँ बाप नहीं, इनको कोई परिचय देने वाला नहीं है। पूछेंगे इनका माँ बाप कौन, तो कोई बताएगा इनका माँ बाप? कोई नहीं कह सकता कि इनको प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाला कोई बाप है, क्योंकि बाप का ही काम होता है फादर शोज सन। तो इनका कोई माँ बाप नहीं। हाँ, अडॉप्ट किया है इसने बैठ करके। किसको? इसने बैठ कर, इसको किसी ने अडॉप्ट नहीं किया, लेकिन इसने अडॉप्ट किया है। किसको अडॉप्ट किया है? किसको? अडॉप्शन साकार में होती है या निराकार अडॉप्ट करता है? इसने अडॉप्ट किया है। आदि में भी इसने अडॉप्ट किया था ना। तो अडॉप्ट किया किसने? ये तो बाप ने अडॉप्ट किया है, क्योंकि ये दिखलाते ही हैं सूक्ष्म वतन में। सूक्ष्म वतन माने मनन चिंतन मंथन की स्टेज। तो सूक्ष्म वतन में तो जरूर पहले तो स्थूल वतन में होगा ना, कि सूक्ष्म वतन में सीधे ही टपक पड़ा। पहले कहाँ था? पहले साकार वतन में होगा, साकार शरीर में होगा, साकार शरीर से सूक्ष्म मनन चिंतन मंथन की स्टेज में जाएगा कि सीधा ही चला गया पीछे सूक्ष्म वतन में जाएगा। तो ये तो टू मच होता है, परंतु ये अगर समझाती जाए तो बोलेंगे ये तो बड़ी नॉलेजफुल है, और ये नॉलेज तो बड़ी नॉलेज है, बहुत ऊंच नॉलेज है। हाँ, कोई कोई समझेगा, सब तो नहीं समझेंगे। कोई तो समझते समझते उबासी देते जावेंगे, कोई तो समझते समझते नींद आने लगेगी। जैसे यहाँ है बाबा की सभा में भी ऐसे होता है। कोई कोई उबासी देते रहते हैं, कोई कोई नींद में झुटका मारते रहते हैं। तो उबासी देते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने एक्टिंग करके बताई। समझा ना? यूं करके ऐसे करते हैं। नहीं समझते हैं तो उबासी आएगी, नहीं तो इधर देखेंगे उधर देखेंगे, जो समझाने वाला है उसको नहीं देखेंगे, यहां वहां करते रहेंगे। अरे बाबा सामने बैठते हैं तो कभी कभी तो सामने भी देख लेते हैं, कभी कभी देखते हैं तो बाबा समझ जाते हैं ना
जब भी कोई तुम बैठ करके ये नॉलेज लेते हो तो तुमको उबासी तो कभी नहीं आनी चाहिए। क्या? ये ईश्वरीय नॉलेज लेते समय तुमको कभी भी उबासी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत भारी कमाई है। जिसको बहुत भारी कमाई दुकान में होती है तो वो कमाई करने के साथ कभी उनको उबासी नहीं आवेगी, है? खुशी आएगी या उबासी आएगी? खुशी आएगी। तो बाप समझाते हैं कि जब कोई स्वीट बच्चा अच्छी तरह से बैठ करके कोई समझाते हैं तो यहां देखते हो जिनको नहीं समझ में आता है वो फिर पिनकी खाते रहते हैं। तो बाबा बताए देते हैं कि इनकी बुद्धि में बैठता नहीं है, ये समझती ही नहीं है। ये बिचारी होती है कि कहाँ हम तंग हों, बंद हो तो हम भागे, ये इनका भाषण बंद हो तो हम यहां से भागे। कहाँ जाकर के सो जाते। नहीं तो ये कमाई है ना बच्ची, जो कमाई जिसकी हुंदी उनके अंदर में देखो पैसा आता जाता है, पैसा आता जाता है और खुशी बढ़ती जाती है। तो तुम्हारी तो ये बेहद की कमाई का पैसा है। तो तुम बच्चे भी जो पॉइंट्स को अच्छी तरह से समझते हो तुमको खुशी होती है, जो नहीं समझते हैं उनको कोई खुशी नहीं होती है। वो समझेंगे ही नहीं, बैठे हुए होंगे लेकिन समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि देहभान बहुत है, बहुत लंबे समय का देहभान है, तो नहीं समझते। इसलिए ऐसे थोड़े ही है, यहां देह अभिमान जरा होकर के बैठे, ऐसे बैठेगा कोई तो कोई धारणा होगा क्या? नहीं, बैठ भी नहीं सकेंगे। उनको कोई न कोई बाहर की दुनिया की बातें अंदर में आती रहेंगी। जो अच्छे अच्छे होंगे, सर्विसेबल होंगे, उन सर्विसेबल अच्छे अच्छे बच्चों को तो सुनना ही सुनना है। उनकी इधर उधर बुद्धि नहीं जावेगी, पिनकी नहीं खावेंगे, उबासी नहीं आवेगी। उनको तो बुद्धि में आवेगा हमको जाकर सर्विस करनी है, तो हमको ये पॉइंट नोट करना है, सुनना है, धारण करना है। तो ऐसा बच्चा माथा मारेगा। और जो सर्विस नहीं करते हैं वो मत्था ही नहीं मारेंगे, बुद्धि ही नहीं लगावेंगे कुछ भी। उनसे ये ज्ञान सुनने का धंधा चलता ही नहीं है। वो जो सर्विसफुल नहीं होते हैं उनसे नोट करना, ये कौन जाकर के पूछे? उनसे पूछेगा ही नहीं ये सभी बातें। जो सूट बुद्धि होगा वो नोट लेगा, बुद्धि में आएगा हमको कल जाकर के इन बातों पर भाषण करना है, समझाना होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छी है, ये पॉइंट हम प्रैक्टिकल जीवन में धारण करके सुनावेंगे। अब जिसको सुनना ही नहीं है, कहां जाकर के सर्विस करना ही नहीं है, वो तो इतना मत्था ही नहीं मारेंगे।
ऑटोमेटिकली मत्था नहीं मारेंगे। तो ये सभी बातें हैं। ऐसे भी बच्चे होते हैं स्टूडेंट्स के, ऐसे भी मत्थे वाले होते हैं, बुद्धि वाले। टीचर को भांति भांति के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो वो देखने में आते हैं। ऐसे नहीं है कि टीचर को कोई ऐसे बच्चे नहीं होते हैं, या टीचर ऐसे बच्चों को नहीं समझते हैं कि कोई टीचर उल्लू होते होंगे, ऐसे तो नहीं है। जो सेंसिबल टीचर्स होते हैं उनकी नजर बच्चों के ऊपर इधर उधर फिरती रहती है, तभी तो वो टीचर सर्टिफिकेट देते हैं ना। गुड कंडक्ट का टीचर सर्टिफिकेट देते हैं, और गुड पढ़ाई, गुड अटेंडेंस का सर्टिफिकेट देते हैं। कंडक्ट का भी लिखते हैं कि इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। लेट कार्म्स का भी लिखते हैं, प्रेजेंट या एब्सेंट का भी लिखते हैं। इतना दिन ये प्रेजेंट रहा, इतना दिन ये एब्सेंट रहा, वो भी सर्टिफिकेट में डाल देते हैं। तो यहां भी तो ये बड़ी है ना बच्ची, ये तो देखो बेअद की पढ़ाई है, और बेअद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। तो उन आने वालों को, स्टूडेंट को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए? पहले पहले है नंबर 1 समझाने का फादर, वो सुप्रीम फादर है, आत्माओं का फादर है, निराकार आत्माओं का फादर। निराकार आत्माओं के फादर से निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। क्या कहीं का वर्षा मिलता है? हैं? निराकारी ज्ञान का वर्षा मिलता है। और किसको मिलता है? हैं? किसको? क्यों 2 टाइम नंबर को क्यों नहीं? वो आत्मा नहीं है? आत्मा है। संपूर्ण पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, या अधूरी आत्माएं? अधूरा पार्ट बजाने वाली आत्माएं। संपूर्ण तीनों काल में पार्ट बजाने वाली आत्मा कितनी है? एक है। तो जो एक है उसी को सारा ज्ञान देता है। देता है कि वो स्वयं लेता है? है? वो देता है या वो लेता है? लेता है। हैं? लेता है। और दूसरे नहीं लेते? नहीं लेते। हाँ, जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है वही ऑलराउंड ज्ञान देता है। जिन धर्म पिताओं ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है, या जिन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स ने ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाया है, वो पूरा ज्ञान लेते भी नहीं। तो पहले पहले नंबर का वो फादर है। कौन पहले पहले नंबर का वो फादर है? क्योंकि अगर कहें वो,
आत्माओं का बाप, तो वो तो गिनती में है, गिनती में आता ही नहीं, चक्कर में ही नहीं आता। तो जब चक्कर में ही नहीं आता, गिनती में ही नहीं आता, तो पहले नंबर का, दूसरे नंबर का या बाद वाले नंबर का होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। हाँ, बोलो बोलो, हिंदी में बता दो इनको। तेलुगुलू चप्पू। పచ్చత్రేతాయుగాల్లో అమ్మాయి అబ్బాయి, ఒకసారి అమ్మాయి ఒకసారి అబ్బాయి. తర్వాత 63 జన్మల్లో అబ్బాయి అమ్మాయి లాగే పుడతారా? सच्ची एक बाप, एक बच्चा, एक बच्ची, दूसरे जन्म में बच्चा बच्ची होते हैं। हाँ, द्वापर युग में, द्वापर कलयुग में 63 जन्मों में बच्ची बच्चा एक सत्य जगत में एक बच्चा बच्ची होता है ना, ऐसे द्वापर युग में भी एक बच्चा एक बच्ची होगा क्या? कभी कभी किसी को होता है ज्वाइंट, क्या जुड़वा बच्चे कभी कभी किसी को होते हैं, हमेशा नहीं होते। ज्यादातर बच्चा अलग, फिर बाद में बच्ची अलग, या बच्ची पहले बच्चा बाद में। सत्य जगत में जो पुरुष जन्म होता है उसके बाद स्त्री जन्म होता है। पहले बच्चा, बच्चे की बात करो, बच्ची पहले नहीं होती, वहाँ पहले बच्चा फिर बच्ची पैदा होती तुरंत। नहीं, बच्चों की बात नहीं बाबा, जैसे एक आत्मा है, पहला पुरुष जन्म हुआ, उसके बाद स्त्री जन्म होता है। हाँ, ऐसे ही सत्य जगत रहेगा अल्टरनेटली। द्वापर कलयुग में भी ऐसे ही स्त्री पुरुष स्त्री ऐसे होता है क्या? माता होता है मोस्टली, लेकिन कभी कभी 2 बार स्त्री जन्म या कभी कभी 2 बार पुरुष जन्म भी हो जाता है। है 2 बार कोई 2 बार स्त्री जन्म ले सकते, या कभी कभी 2 बार लगातार पुरुष जन्म ले सकते। मोस्टली एक जन्म, एक बार, दूसरे जन्म में स्त्री। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है वो पुरुष की याद में शरीर छोड़ती है, पुरुष अंग की याद करते करते शरीर छोड़ती है, क्योंकि पुरुष अंग से जीवन भर सुख भोगा है। वो काम विकार प्रधान होने के कारण उसे अंत समय में अंतमते सुगते हो जाती। सारा जीवन जो याद किया वो अंत समय में जरूर याद आता है। इसलिए स्त्री को पुरुष अंग याद आ जाता और पुरुष का जन्म लेती। ऐसे ही पुरुष को स्त्री अंग याद आ जाता, क्योंकि जीवन भर स्त्री अंग से सुख भोगा है, काम विकार की प्रधानता होने के कारण द्वापर युग से, इसलिए उसे स्त्री का जन्म मिल जाता। निरंतर बार स्वयं होते हैं, और कैसा होता है, होता है, कैसे होता है, बार दूसरे निरंतर 2 जन्म, 2 पुरुष 2 स्त्री जन्म आता है। हाँ, कभी कभी वो निरंतर चलते रहते हैं, कुछ नहीं। वो कभी कभी क्या होता है, कोई में पुरुष वृत्ति के संस्कार ज्यादा हैं और ज्यादा होने के कारण
होंगे उन्हीं में ही। पुरुष वृत्ति के ज्यादा संस्कार जो संगम युग में रुद्रमाला के बच्चे बने होंगे, रुद्रमाला के मण के बने होंगे, तो जन्म जन्मांतर के उनके संस्कार पुरुष वृत्ति के होंगे। पुरुष वृत्ति के संस्कार होने के कारण अक्सर करके वो 2 जन्म पुरुष के और 1 जन्म स्त्री के लेंगे। और जो विजयमाला के होंगे वो क्या करेंगे? 2 जन्म स्त्री के और 1 जन्म पुरुष का लेंगे। मोस्टली ऐसे होगा। हाँ, मैंने एक पुस्तक में पढ़ा है, ब्रह्मा हमेशा शंकर को स्मरण करता है। हाँ जी, शंकर को स्मरण करता है। स्मरण हाँ, हमेशा याद करता है शंकर को। शंकर ने विष्णु को याद करता है। ऐसा नहीं है, विष्णु ने ब्रह्मा को याद करता है, लिखा है। नहीं, वो तो शास्त्र लिखे हैं अलग अलग मनुष्यों ने, तो अलग अलग मनुष्यों ने अलग अलग तरह की बातें लिख दी हैं। नहीं तो मोस्टली शास्त्रों में ये आता है कि विष्णु शंकर को याद करता है और शंकर विष्णु को याद करता है। इसलिए पार्वती का भी झगड़ पड़ती है शंकर से, ऐसे क्यों है, तुम किसकी याद में बैठे रहते हो? तो बताते हैं कि मैं विष्णु की याद में रहता हूं। हाँ जी, तो बताया ये बेहद की पढ़ाई है और बेहद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। तो उन समझने वालों को समझाना चाहिए। पहले नंबर में वो बात समझाना चाहिए कि ये पहले नंबर का फादर है। क्या धर्म पिताएं तो बहुत हैं, नंबरवार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पहले नंबर के धर्म पिताएं कोई भी नहीं है। न इब्राहिम, न बुद्ध, न क्राइस्ट, न गुरु नानक, न कोई। वो जो नंबर 1 फादर है वो है गीता का ज्ञान देने वाला, गीतापति भगवान। बाकी और जो धर्म पिताएं हैं वो गीता वीता को नहीं समझेंगे, उतनी गहराई को, ज्ञान को पकड़ेंगे ही नहीं। ये अगर उनको बैठकर समझाने का ना आवे, ये जो यहाँ हैं वो उनको नहीं समझाना पड़ेगा, क्योंकि वो नेशन देख करके समझाना पड़ता है ना। जिस नेशन का है ओरिजिनल, उसी नेशन के धर्मपिता की बात उसे बताएंगे तो फट से पकड़ेगा। तो उनको कृष्ण प्रश्न क्या जाने कि ये कृष्ण क्या होता है, वो जाने और सुप्रीम बाप जाने। क्या कृष्ण की बात कौन जाने है? मनुष्य सृष्टि का बाप कृष्ण की बात जाने या तो सुप्रीम गॉड फादर जाने। क्यों? क्योंकि सुप्रीम गॉड फादर जो है वो अपने पोते को वर्षा जरूर दिलाता है, जो आज भी परंपरा चल रही है भारत में कि बाप अपना वर्षा दे या न दे, लेकिन दादे का वर्षा जरूर मिलता है, ग्रैंडफादर का वर्षा बच्चे को जरूर मिलता है। कृष्ण से तो वो क्राइस्ट को ऊंचा रखेंगे ना अपने को। क्या कहा? दूसरे धर्म वाले क्राइस्ट कृष्ण को नहीं मानेंगे, तो सबको ऊंचे में ऊंचे बाप का परिचय देना पड़ता है। पहले पहले वो परिचय दो कि वो ऊंचे से ऊंचा बाप है, जो लिबरेटर और गाइड है। वो कौन सा ऊंचे से ऊंचा बाप है? जो गाइड भी है और लिबरेटर माने लिबरेट करने वाला है, किसी के पंजे से छुड़ाने वाला है। कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। कब?
जब बाप समान स्टेज धारण करे तब। कौन से बाप समान? आत्माओं के बाप के समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज धारण करे तब वो गाइड बनता है, लिबरेटर बनता है। वो कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? योग बल का अभ्यास करके आते हैं। लिबरेट किससे करते हैं? देह और देह के बंधनों से लिबरेट करते हैं, शैतान से लिबरेट करते हैं। रामलीला खेलते हैं ना, तो रावण को बड़ा देहभानी दिखाते हैं, बड़ी देह वाला। कुंभकर्ण को भी बड़ी देह वाला दिखाते हैं, और मेघनाथ को बहुत बड़ी देह दिखाते हैं। और राम को बड़ी देह वाला दिखाते हैं, बड़ा शरीर दिखाते हैं, या नॉर्मल छोटा शरीर दिखाते हैं? नॉर्मल शरीर। कहाँ की यादगार? इस समय वर्तमान में जब बाप आते हैं, शिव जिस मनुष्य तन में प्रवेश करते हैं वो है राम वाली आत्मा। उसके प्रवेश करने से उसमें देहभान जैसे होता ही नहीं, आत्माभिमानी बनता है। बनाता कौन है? बनाता कोई नहीं है, वो सिर्फ रास्ता बताता है। उस रास्ते पर वो चलता है और बनता है। क्योंकि हेवन में ये 5 एलिमेंट्स जो काम, क्रोध, लोभ, मोह होते हैं, पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश होते हैं, वो होते ही नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार होंगे सत्य चेता में? नहीं होते, होते ही नहीं है। तब ही उनको हेवन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन 5 तत्वों के ऊपर विन, जीत पाली। अगर होते हैं, अगर जीत पाने वाले होते हैं मौजूद, तो उनको हेवन नहीं कहते, उनको क्या कहते? हेल कहते। उनको कहा जाता है फिर शैतान का राज्य। इस समय में शैतान का राज्य है, क्योंकि अभी ये शैतान की पुरानी दुनिया है। इसको कहा ही जाता है आयरन एज दुनिया। इसको कोई गोल्डन दुनिया नहीं कहेंगे, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। हाँ, नई दुनिया पहले कभी हो गई है। तो नई दुनिया में कौन थे? कौन थे? देवी और देवताएं थे। उनको कहते हैं देवी। देव माने सुख देने वाले, खींच खींच कर दूसरों से सुख लेने वाले नहीं। आज की दुनिया कैसी हो गई है? सुख लेने वाली है या सुख देने वाली है? हाँ, सब सुख खींच करके भी मिले तो ले लेना चाहते, देना नहीं चाहते। और देवताओं की दुनिया में देने वाले होते हैं। भाई देवी देवताएं थे। अब ये पुरानी दुनिया हो गई है।